बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 पॉलिटिक्स का लास्ट चैप्टर स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। और बच्चों ये सेकंड वीडियो इस लेसन का हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, जैसा कि आपका लेसन का नाम है स्ट्रगल, प्रयास, आंदोलन, मूवमेंट, जबरदस्त इक्वलिटी के लिए मेहनत, आंदोलन करना आपके लेसन का नाम है। लेसन का मुख्य थीम भी यही। हमने आपसे लास्ट वीडियो में भी बताया था दिस इज द लास्ट लेसन एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ दिस सब्जेक्ट। ये आपके बुक का आखिरी लेसन है, बहुत महत्वपूर्ण लेसन भी आपका है। देखिए अभी लास्ट वीडियो में हम लोग ने बच्चों क्या डिस्कस किया था, उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था एक स्टोरी का। कौन सी स्टोरी थी याद है? हाँ याद है, चलिए ठीक है। तवा मत्स्य संघ है, तवा नदी थी, उसके ऊपर मछुआरे थे जो मुख्य रूप से उनका एक समुदाय बना था, संगठन बना था। उन लोगों को डैम बनने के कारण क्या कर दिया गया था, डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया था। तो लोग किस तरह से स्ट्रगल किए जबरदस्त, इन द लास्ट दे गेट डिसीजन इन फेवर ऑफ बीएसएफ। और लास्ट में क्या हुआ, फिर उनके फेवर में निर्णय आया, उन लोगों को जीवन का अधिकार, लिविंग राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्य राइट्स का फायदा कमेटी के बनने के बाद लास्ट में उनके पेपर में आया। सो स्टूडेंट्स अंडर दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अंडर दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्या हमारे भारत का संविधान कोई लिविंग डॉक्यूमेंट है? दैट मीन्स हैव अ दे आर अ लाइफ, क्या उसमें जान है, जीव है या निर्जीव है? सेकंड वी विल ट्राई टू डिस्कस इंपॉर्टेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। आखिर क्या रीजन है कि भारत देश में अनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी, डिफरेंसेस लोगों के बीच में देखने को मिलता है। एंड थर्ड पॉइंट स्टूडेंट वी विल डिस्कस व्हाई सम पीपल्स ड्रॉप आउट स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या रीजन है कि भारत देश में आज भी इस तरह की स्थितियां हैं कि कुछ लोगों को स्कूल छोड़ देना पड़ता है, कुछ बच्चे अच्छी एजुकेशन को नहीं प्राप्त कर पाते। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस बैकग्राउंड, इसके पीछे क्या कारण है? लास्ट पॉइंट स्टूडेंट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी। दैट मींस आर एनी फैक्टर, आर एनी वर्क, आर एनी मूवमेंट हैव बीन रनिंग ऑन। क्या इस तरह का कोई आंदोलन, क्या इस तरह का कोई प्रयास हमारे भारत देश में हमारे लोगों के द्वारा किसी संगठन या सोसाइटी के द्वारा चल रहा है जो लोगों के अंदर इक्वलिटी, अनइक्वलिटी को दूर करे? सो इट इज द लास्ट पॉइंट, इस पे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे बच्चों। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चन आपका यही है, क्या भारतीय संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जान है? What you are going to say students on this point? आपका क्या कहना है? So students, our Indian Constitution give to you right, different types of fundamental rights. It give to you authority. Constitution एक समय था जब हमारे यहाँ यह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ऐतिहासिक पोजीशन था। देयर वे नो राइट टू एनी पर्सन्स टू डू सच एज थिंग्स। लोगों के पास इस तरह का कोई भी वर्क करने को अधिकार नहीं था। थोड़ा हम लोग देखेंगे कि आखिर लाइफ कहते किसे हैं, जीवन कहते किसे हैं। तो जीवन वह होता है जिसमें वर्क करने की कैपेसिटी होती है, निर्णय लेने की सोच होती है, किसी को सहयोग करने की भावना होती है, एक नई सोच डेवलप करने की पोजीशन होती है, देश को विकास करने की प्रेरणा होती है। तो क्या इन मामलों में किसी में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर है या सभी में है, सो दिस इज एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। यू कैन अंडरस्टैंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्टिंग टू ऑल ऑफ एवरी इंडियंस। ये संपूर्ण भारतवासियों को सहयोग कर रहा है। ऑल पीपल्स हैव अ इक्वल, किसने अधिकार दिया? संविधान ने इस तरह का अधिकार दिया, लोगों को राइट दिया कि सब लोग समान हो। एनी पर्सन्स कैन नॉट ट्रीट टू यू एज अनइक्वल। यह किसने कहा? संविधान ने कहा। संविधान के अकॉर्डिंग यू विल हैव टू डू, उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आप उस तरह चलते हैं, नाइदर यू श्योर विल हैव टू एज अ पनिशेबल, आप पनिशेबल हो सकते हैं।
ये किसके द्वारा कहा जाता है, किसके द्वारा व्यवस्था दी जाती है, किसको आप डरते हैं? इफ एनी पर्सन इज अ क्रिमिनल, दे ट्राई टू डू एनी रॉन्ग वन, बट दे फील इफ आई विल फाइंड आउट एज अ गिल्टी, आई श्योर टू बी एज अ पनिश। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसे डर रहता है, कानून है, नियम है, बंधन है, कोर्ट है, जुडिशरी है जो हमको दंडित करेगी। किसका डर है? संविधान का डर है। तो सो स्टूडेंट्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव सो स्टिगल लाइफ पावर, सो स्पेशल लाइफ पावर, जो एक साधारण व्यक्ति को जीने के लिए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं होती है, उससे बहुत अधिक बढ़ के संविधान के पास है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, बिकॉज दिस इज सच एज डॉक्यूमेंट विच गिविंग राइट टू यू। सो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज समथिंग दैट हैज रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। यह संविधान बताता है आपको जीने का सचमुच मतलब क्या है, किस तरह जीवन यापन होता है, किस तरह व्यक्ति को जीना चाहिए। What is the means of specific thing by special person? कोई एक व्यक्ति अपने खुद की थिंकिंग से, अपने विचार से, अपने इमेजिनेशन से किस तरह की एक्टिविटीज, किस तरह के प्लेस पे, किस तरह के होल्डेशन फाउंडेशन पे जा सकता है। Who has told you that everything told by the Constitution? Constitution आपको डिसाइड करता है। अगर आपने यह वर्क किया है तो आप इसके योग्य हैं। Who can give a above idea of the Constitution? क्या कोई ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बढ़ के कोई बड़ा विचार दे? So students, no, you never can find out such as your judiciary, your parliamentary system, your ministry, that everything has been controlled by your Constitution. So Constitution is as a living document. So students, next point we are going to understand reason of inequality in India. Actually, what is the factor? आखिर क्या कारण है भारत देश में इनइक्वलिटी, असमानता इस तरह की स्थितियों में क्या क्यों दिखाई पड़ता है? क्या इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण फैक्टर है? So students, I want to do a specific factor that is a main thing is a poverty. Poverty is the main base, and students, lack of resources continue to exist in our country. Poverty and lack of resources, it is the main base which has been given the right to some persons different and some other persons different, जो एक लोगों को दूसरे लोगों से डिफरेंट बना देता है। गरीब और अमीर की खाइयाँ अगर बीच में बनती है तो किस वजह से बनती है? प्रॉपर्टी के द्वारा। व्यक्ति रिच है, धनी है, किसके पास बहुत कुछ है, किसके पास बहुत कम है। Which persons have nothing, which persons have everything, ये कैसे फाइंड आउट होता है? व्यक्ति के पास पॉवर्टी है, लैक्स ऑफ रिसोर्सेस हैं, किसी के पास रिसोर्सेस इतना है कि उसके यूज करने पे समाप्त होने की कोई सीमा नहीं है, किसी के पास रिसोर्सेस इतना भी नहीं है कि 2-4 दिन he can survive their life. So this is the factor to inequality of India. यही कारण है जिस तरह के लोग होते हैं उस तरह के लोगों के साथ उनकी सोसाइटी होती है, उस तरह के लोगों का उनका अपना समाज होता है, और दूसरों के बीच में उनके अंदर इनइक्वालिटी, हीन भावना, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यू में फाइंड आउट। यही रीजन है जिस कारण से सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। सो स्टूडेंट्स, as a result, poor pupils are forced to such as insult or hardship. इसीलिए बहुत सारे लोग अपने आप में इंसल्ट फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन इज द आल्सो बेस ऑफ दिस ग्राउंड। डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों को एक दूसरे ग्रुप, समुदाय, समाज में भेदभाव होता है। इट
इज द आल्सो बेस्ड ऑन पॉवर्टी। गरीबी रीजन है, लैक ऑफ रिसोर्सेस है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तब उसे लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसके साथ हीन भावना से देखते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन फैक्टर, दिस इज द मेन रीजन pupils feel differentiate to another. It is the main significance factor for why pupils are treated unequally in our country. यही रीजन है जिस कारण से एक दूसरे के प्रति अनइक्वली व्यवहार किया जाता है। व्यक्ति की इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, देयर विल नॉट बी अनइक्वलिटी। यू मे बिलोंग टू एनी सोसाइटी, आप किसी भी समाज से, किसी भी सोसाइटी से, किसी भी ग्रुप से संबंधित हो, इफ योर इकोनॉमिक पोजीशन इज स्ट्रांग, एनीबॉडी विल श्योर सल्यूट टू यू, एनीबॉडी विल श्योर लाइक टू यू, ऑल पर्सन्स विल श्योर टच योर फीट आल्सो स्टूडेंट। सो रिसोर्सेस एंड इकोनॉमिकल पोजीशन, प्रॉपर्टी, दिस इज द बेस ऑफ इक्वलिटी टू आवर कंट्री। सो थर्ड पॉइंट, वाई सम पीपल्स का होता है स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर क्या वजह है कि आज भी भारत देश में बहुत सारे प्लेसों पे दलित, मुस्लिम, आदिवासी, गरीब, कमजोर, मेहनतकश लोग भूखमरी के शिकार होते हैं, खाने के लिए मर जाते हैं, खेतों की खेती रिजल्ट नहीं देती है, उनको सुसाइड करना पड़ता है। व्हाट इज द फैक्टर, इट इज द वाई। क्या कारण है कि बच्चियां इस सोसाइटी की, इस समाज की स्कूल्स के सारी एजुकेशन को पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाती। बहुत सारे बच्चे गांव के प्राइमरी स्कूल्स में रह के अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते। बहुत सारे गर्ल्स और बॉय आपको इस सोसाइटी और समाज में मिल जाते हैं जो अच्छे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद भी MBBS, IITI लाइक दैट मेनी अदर कंपटीशन दे नेवर कैन ज्वाइन, इस तरह के कंपटीशन को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इस तरह के डिग्री को प्राप्त करने के लिए उनके पास रिसोर्सेस और इकोनॉमिकल पोजीशन नहीं है। सो इट इज द वाई, इट्स अ वाई। आखिर ऐसा क्यों है बच्चों? सो I am telling you what is the factor of that, because they face several problems. They are victims of the poverty and social discrimination, lacks of good quality schools, social discrimination, सामाजिक दुनिया और उनकी इकोनॉमिकल पोजीशन, आर्थिक स्थिति, उनकी अपनी इंटरनल थिंकिंग, समाज के लोगों का उनके प्रति सहयोग, these are many factors. These are many factors by that many girls, many boys cannot join a special school, cannot get a special knowledge or education. It is the factor. Due to that, all pupils cannot join such as special school. और बहुत सारे प्लेसों पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव भी देखने को मिल जाता है। रीजन वही होता है इकोनॉमिकल पोजीशन। और इसके साथ साथ बहुत सारे प्लेसों पे इन लोगों के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं होते, सुविधा नहीं होती। इन कम्युनिटी के लिए डिस्प्यूटेड टाइप के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो कम्युनिटी मेजर प्रॉब्लम्स विच डिस्करेज देम टू कंटिन्यू टू स्कूल। यह सारे कारण होते हैं जिस कारण से समाज के लोग, इस सोसाइटी के लोग अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन हियर हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू आवर सोसाइटी। हम लोगों को महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी है कि डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वलिटी से संबंधित किस तरह का एक्शन लिया जाए, किस तरह का कार्य किया जाए जो हमारे समाज को, हमारे देश को एक ऊंचाई पर लेके जाए। सो स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज क्रिएटिव एक्सपेंसेस अगेंस्ट अनइक्वलिटी। आखिर ऐसे क्या वर्क हैं, ऐसे क्या फंक्शन हैं जो समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं जो सचमुच इन इक्वलिटी को, असमानता को दूर करने के लिए
बहुत सारे सामाजिक संगठन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम प्रॉब्लम्स पीपल हु ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। इस प्रॉब्लम को लिए बहुत सारे पीपल्स हैं जो अलग अलग मूवमेंट करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, अगेंस्ट अनइक्वालिटी के लिए। राइटर्स, सिंगर्स एंड डांसर्स, आर्टिस्ट, many other pupils also inspires to us. They try to do many things. बहुत सारे लोग हैं, राइटर्स लिखते हैं, सिंगर डिफरेंट टाइप के सॉन्ग तैयार करते हैं, डांसर, आर्टिस्ट, ये लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं किस तरह से समाज की यह अनइक्वलिटी हटाई जाए। और बहुत सारे पोएम, सॉन्ग, स्टोरीज जो हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि किस तरह से समाज में लोगों के बीच की दूरियां कम हो, लोगों की असमानता कम हो, लोग समान रूप में रहें। सो दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू क्रिएशन, एक्सपेंशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी। यह सारी एक्टिविटीज, यह सारे वर्क समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में फैली हुई इन इक्वलिटी को दूर करने के लिए, समाज के लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, दिस वर्क इज गोइंग टू बाय मेनी सोसाइटीज, मेनी पर्सन्स, मेनी रिलीजन्स। तो इस तरह का वर्क, इस तरह का एक्शन बहुत सारे लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, जिससे समाज में जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, नाउडेज वी आर फीलिंग every persons are doing maximum work, taking special education। हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर धर्म में इस तरह के लोग हैं जो हर तरह की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सो टाइम टू टाइम पीपल्स आर गोइंग टू एजुकेट। जहाँ एजुकेशन है वहाँ समानता है, अनएजुकेशन में असमानता है। So you get special education and understand what is your liability and responsibility for all peoples of India। अपने देश के लोगों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उत्तरदायित्व है, समाज के लोग में समाज को किस तरह से इक्वल किया जाए, किस तरह देश को आगे किया जाए। इट इज़ द लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपके पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो था, इस लेसन का भी लास्ट वीडियो है। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर दिस चैप्टर एंड दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू फिनिश। आपका यह लेसन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बच्चों किसी अगले लेसन में अगले वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे, मिलेंगे। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय एंड थैंक यू वेरी मच।